दोस्तों नमस्कार। अभी अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नेता श्री अजीत पवार जी का देहांत हो गया और वो प्लेन क्रैश में मरे हैं। उनके साथ मरने वाले चालक दल के दोनों पायलट थे। एक महिला पायलट थी पाठक, उनके साथ कपूर थे। 2 अटेंडेंट और एक और 5 लोगों की डेथ हुई। उसमें अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई। अब जहाज गिरा और निश्चित ही उसके जो ब्लैक बॉक्स है उसकी जांच होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने बयान दे डाला कि ये एक रहस्यमय प्लेन क्रैश है और बीजेपी शासन में विरोधी दल के नेता मारे जा रहे हैं। अब आप सोचिए क्या कह रही है। वो कह रही हैं कि अजीत पवार की जो मृत्यु हुई है वो एक षड्यंत्र है, एक हत्या है और विरोधी दल के नेता। अब सभी लोग जानते हैं कि अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम थे। कई बार वो महाराष्ट्र में बजट भी पेश कर चुके हैं और परिस्थिति की नजाकत, राजनीति का धरातल और कहीं न कहीं से सेकुलर राजनीति से उबे और शरद पवार जो उनके घर के ही थे, उनकी उलटबासियां और जिस प्रकार वहां पे मुस्लिम पॉलिटिक्स हावी थी, कहते नहीं थे अजीत पवार, लेकिन इन सारी स्थितियों का उन्हें ज्ञान था, इसलिए अंत में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। चलिए, ममता बनर्जी का और अभी एसटी हसन जो मुस्लिम नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी कह रहे कोई षड्यंत्र हो सकता है। षड्यंत्र करेगा कौन? चलिए इनकी बात मान लेते हैं। मैकेनिकल फेलियर से अगर वो मरे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे षड्यंत्र है तो कौन करेगा? स्पष्ट है कि अगर कोई षड्यंत्र है, जैसा इन दो लोगों की बातें मान ली जाए, तो षड्यंत्र करेंगे वो लोग जिन्होंने अपनी उंगलियों पर सेकुलर पॉलिटिक्स के नाते पवार फैमिली को नचाया था और शरद पवार के बाद अजीत पवार को नचा रहे थे और उनके चंगुल से निकल गए। तो अगर ममता जी की बात मानी जाए, एसटी हसन की बात मानी जाए, अभी और लोग कूदेंगे, तो क्या अजीत पवार को उस गैंग ने दंडित किया है कि कैसे हमारे लोगों के सपोर्ट से, हमारे वोट से, हमारे नोट से राजनीति करके यहां तक पहुंचे हो, तो हमको धोखा दे रहे हो? तो क्या एक पनिशमेंट तो नहीं है कि बीजेपी के साथ क्यों गए? अगर षड्यंत्र है तो षड्यंत्र किसका है? बीजेपी के साथ तो मजबूती से खड़े थे, तो क्या उनको दंडित किया गया है? ममता बनर्जी से मैं पूछूंगा कि जिन ग्रुप और गिरोह के साथ आप रहती हो, एसटी हसन, जिन खाड़ी देश से आप पैसा पाते हो, उन्हीं समूह में तो ये थे, उन्हीं के साथ, तुम्ही लोग के साथ तो थे अजीत पवार, पर छोड़ दिया। तो क्या इनका पनिशमेंट हुआ है? ये एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं। दूसरी बात, इसकी जांच होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स से पता भी चलेगा किस प्रकार का मैकेनिकल फेलियर था और तथ्य सामने आने चाहिए। अजीत पवार की मृत्यु एक दुखद हादसा है और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि मैं देता हूं। लेकिन मराठा राजनीति के एक कद्दावर चेहरा जो मुस्लिम गिरोह की पॉलिटिक्स से निकल आया था, उसका मरना मुझे भी संदेह पैदा करता है
कि क्या शरद पवार के परिवार के अजीत पवार जी को दंडित किया गया है? इज ही हैव बीन पनिश्ड फॉर साइडिंग विद द हिंदू पॉलिटिक्स, बीजेपी पॉलिटिक्स? ये बात सोचिए, अगर षड्यंत्र है तो यही होगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।